Hello students, today we will study about the educational reforms by Raja Ram Mohan Roy, which is very important when it comes to the educational and social reform. So today we will see in detail what are his contribution in the field of education. अगर हम इनके जीवन पर एक नज़र डालें, द लाइफ स्केच ऑफ राजा राम मोहन रॉय. So he was born on 22 May 1772 in Radhanagar, Bengal. He is also known as father of modern India. आधुनिक भारत के पिता के रूप में हम इन्हें जानते हैं. He was a social reformer, a thinker and founder of ब्रह्मो समाज. तो हम सब जानते हैं कि ये एक रिफॉर्मर भी थे, थिंकर भी थे, फिलोसोफर भी थे, साथ में ब्रह्मो समाज की स्थापना भी राजा राममोहन रॉय द्वारा की गई थी. स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ सुपरस्टिशियस कास्ट रिजिडिटी एंड सती प्रथा. आपको ये भी पता होगा कि जो सती प्रथा का अबॉलिशन है उसमें भी राजा राम मोहन रॉय की बहुत ही अहम भूमिका है. और इन्होंने उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके साथ उनके सपोर्ट से सती प्रथा का अबॉलिशन जो है वो करवाया था. सो इन्हें मॉडर्न इंडिया का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी तरीके की अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस, कास्ट रिजिडिटी और जो भी उस समय के समाज में व्याप्त सोशल लेवल था, ये उस पर एकदम बिलीव नहीं करते थे और चाहते थे कि लोग आधुनिकता की दृष्टि से देखें और इन चीज़ों में जो हमारा देश पिछड़ता जा रहा है ऐसी चीज़ों में पढ़ के, तो इसे हमें जो है दूर करना होगा. सो ही ट्रैवल्ड वाइडली एंड इंटरेक्टेड विद द वेस्टर्न थिंकर. तो इनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का भी काफ़ी प्रभाव रहा. इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया, वेस्टर्न थिंकर से मिले, वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, कई तरीके की लैंग्वेजेस इन्हें आती थी. तो ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल तो थे, काफ़ी ब्रिलियंट भी थे. एंड ही डाइड इन 1833 इन ब्रिस्टल, इंग्लैंड. और इनकी मृत्यु भी भारत में नहीं हुई और इंग्लैंड में हुई. कुछ संस्थाएं हैं जो याद रखना इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू राजा राम मोहन राय. सो ब्रह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया 1828 में, विच वॉज फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म. एंग्लो वैदिक स्कूल इन कैलकाटा इन 1822 which was opened for providing modern English education. Then Hindu College in 1817, it supported the Western sciences and modern learning. And Vedant College in 1826, which was a blending of Indian philosophy with modern ideas. तो ये चार संस्थाएं हैं जिसका ईयर और कौन कौन सी संस्थाएं हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित किए गए थे. कुछ जर्नल्स और मैगजीन्स भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें संवाद कौमुदी विच वॉज अ बंगाली वीकली प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म, बंगाली में आती थी ये पत्रिका. देन मिरात उल अखबार विच वॉज अ पर्शियन जर्नल सपोर्टिंग मॉडर्न आइडियाज़. तत्वबोधिनी पत्रिका, इट ऑल्सो प्रमोटेड रैशनलिज्म एंड प्रोग्रेसिव व्यू इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियोलॉजी. सो ये कुछ जर्नल्स और मैगजीन्स हैं जो कि जिसका नाम अक्सर पुश लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे. Then coming to the awards and recognition. So he was regarded as the pioneer of modern India in education. तो भारत में आधुनिक शिक्षा के पायनियर के रूप में हम इन्हें जानते हैं. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन विमेन. चूँकि इन्होंने सती अबॉलिशन की बात की, तो इसीलिए इन्हें हम लिबरेटर ऑफ इंडियन विमेन भी कहते हैं. Recognized internationally for fight against sati, he was honored by social reform groups and reformist movements in India. UNESCO acknowledges his contribution toward modern education and human rights. So these are some of his recognitions and awards.
नाउ कमिंग टू द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रति क्या दर्शन था इनका, क्या ये इनका सोच थी इनकी। सो एजुकेशन मस्ट प्रमोट रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। सो अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के अंदर तार्किक चिंतन करने की उसकी क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने वाली होनी चाहिए। यानी जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं या सुपरस्टिशियस बिलीव है, उसके प्रति हमें रैशनल थॉट से सोचना होगा। जो भी शिक्षा है वो ऐसा बनाए स्टूडेंट्स को कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और सोचें कि ये चीज़ें जो है तर्क की कसौटी पे उसे देखें और उसके बाद उस पर विश्वास करें। फिर उन्होंने बात किया था ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडियन कल्चरल वैल्यूज़। सो एक तरफ ही वॉज कि वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज भी ज़रूरी है, दूसरी तरफ जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो न कहीं हमें दोनों को इंटीग्रेट करके जो है वो चलना होगा। देन ही टॉक्ड अबाउट अपोज ट्रेडिशनल रोड बेस्ड संस्कृत एजुकेशन। तो जो रटने वाली या रूट लेवल की जो एजुकेशन उस समय स्कूलों में दी जाती थी उसके भी खिलाफ उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा रूट लर्निंग वाली जो है ये अच्छी नहीं है। ही ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन दैट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मोरालिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, जहाँ मोरालिटी, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, साथ में कहीं ना कहीं जो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है वो भी छात्रों के अंदर समाहित होनी चाहिए। एजुकेशन एज अ टूल टू फाइट सुपरस्टिशियंस, इनइक्वालिटी एंड सोशल। शिक्षा को हमें उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है जो अंधविश्वास, असमानता और समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ हमें शिक्षा को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है। देन एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या बताया इन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ रीजन एंड लॉजिक, ये हम देख चुके हैं। रैशनल थिंकिंग या लॉजिक डेवलप करने की बात ये कहते हैं थ्रू एजुकेशन। देन प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, डेफिनेटली इन्होंने कहा कि भाई साइंस की जो नॉलेज है, जो विज्ञान है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो learn about science, mathematics, what are scientific knowledge, what is scientific temper, and they should think rationally and logically. Spread of modern liberal ideas, चूँकि ये वेस्टर्न से भी काफ़ी प्रभावित थे तो इन्होंने कहा जो अच्छी चीज़ें हैं वेस्टर्न में उन आइडियाज़ को भी हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। सोशल रिफॉर्म एजुकेशन के थ्रू आना चाहिए। अपलिफ्टमेंट हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। थ्रू एजुकेशन वी कैन एम्पावर द वीमेन, वी कैन एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देन we have we you know the education system have to create responsible and enlightened citizens. So these are the aim of education according to Raja Ram Mohan Roy. किस तरह के पाठ्यचर्या की बात उन्होंने बताई, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम। सो इंक्लूजन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स along with philosophy and literature. Here you can see that in his curriculum there is an integration of the scientific subject along with the literature and philosophy. So itself it shows that it is a combination of both modern and traditional knowledge. Study of modern languages, especially English. देन इन्होंने कहा सब्जेक्ट प्रमोटिंग रैशनैलिटी एंड प्रोग्रेसिव थॉट, इसे हमें करिकुलम में रखना है। ऐसे विषयों को जो रैशनैलिटी बढ़ाए या छात्रों के अंदर प्रोग्रेसिव थॉट को इनकलकेट कर सके। मॉरल एजुकेशन अलॉन्ग विद एथिकल ट्रेनिंग। एक्सक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस कंटेंट, तो जो भी ऑर्थोडॉक्स कंटेंट है या रिलीजियस बेस्ड कंटेंट है उसे करिकुलम से हटाने की बात इन्होंने कही। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़फुल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ फॉर लाइफ ऑल्सो एंड फॉर द सोसाइटी, दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। टीचर, उन्होंने कहा टीचर की संकल्पना क्या है। टीचर मस्ट प्रमोट रैशनल थिंकिंग, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक में तार्किक चिंतन करने की प्रवृत्ति को डेवलप कर सके। दे शुड बी ब्रॉड माइंडेड, लिबरल एंड वेल एजुकेटेड। खुद शिक्षा, एक शिक्षक की जो सोच है
उसमें उदारता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए और वो खुद बहुत ही सुशिक्षित होना चाहिए। टीचर शुड एनकरेज डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। टीचर का काम है कि वो क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करे या बच्चों से डिस्कस करे, उनके व्यू पॉइंट को जाने। टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड एंड अ रिफॉर्मर, नॉट एज एन ऑथोरिटेरियन फिगर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी कहा कि टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, इज़ अ मेंटर, इज़ अ गाइड। सो अथॉरिटी कहीं भी उसके पास अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए। Teacher must help student understand modern ideas and social responsibility. And now it is the responsibility of teacher that every student should understand what are the modern ideas, why they are important for the country, what are their social responsibility, what kind of citizen they have to become. So this is the responsibility of a teacher, that a student should understand all these things. Then is discipline. So, according to Raja Ram Mohan Roy, discipline, he believed in self control, self discipline. There should not be any kind of fear. Students should be encouraged to be morally responsible. They should know what is ethics, what is good, bad, what are their responsibility. They should focus on reason, ethics, and self awareness. So, he also discouraged punishment and the rigid discipline, and he focused on learning environment that should be respectful, open and progressive. So एक ऐसा learning environment develop करना है जिसमें कि everyone they should feel respectful, open and progressive. Contribution to education. क्या इनका contribution overall education में रहा? So he introduced modern, scientific and liberal education in India. He was a strong supporter of English education to access global knowledge. He helped establish Hindu College, Anglo-Vedic School and Vedanta College. He advocated inclusion of science, mathematics, philosophy and modern languages in curriculum. He fought against outdated traditional curriculum based on rote learning. He promoted women's education and social upliftment through learning. He used his journals to spread awareness on the need for modern education. He laid the foundation for India's modern educational system. He inspired future reformer and set the stage for educational modernization in the 19th century. So you can see such a great personality, such a great reformer, and these are all the conclusion and his contribution in the field of education. I hope you all have understood the reform made by Raja Ram Mohan Roy. So thank you so much.